जो भी गुजरात में अभी उपचुनाव हुए थे, इलेक्शन नहीं हुए थे, हाँ उसमें केजरीवाल एक सीट मार गया, हाँ ये फिर आई है ना। हाँ तो वो केजरीवाल एक सीट ले कैसे, क्या केजरीवाल को लोग इतना पसंद करते हैं? होती है तो अभी तक कैसे शासन चल रहा है बीजेपी का वहाँ पर? लेकिन किसी को नाराजगी है नहीं सर। जो क्या धांधलेबाजी होती है वहाँ पर? लाइट बिल नहीं आता, लेकिन लाइट ही नहीं आती तो लाइट बिल कैसे आएगा? बीजेपी सरकार ने महंगाई बढ़ाई। जय हिंद बोलो। जय हिंद। भारत माता की भारत माता की जय। जय। अच्छा, तो ये गुजरात में कौन सी जगह है? क्या? अरे जहाँ आप रहते हो। भावनगर। हाँ, वो कायम चूर्ण वाला भावनगर। हाँ भावनगर सेठ ब्रदर्स कायम चूर्ण वाला ही। हाँ। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो भी गुजरात में अभी उपचुनाव हुए थे, इलेक्शन नहीं हुए थे, हाँ उसमें केजरीवाल एक सीट मार गया, हाँ ये फिर आई है ना। हाँ। तो वो केजरीवाल एक सीट ले कैसे, क्या केजरीवाल को लोग इतना पसंद करते हैं वहाँ पर? केजरीवाल का तो नाम ही नहीं है वहाँ पे। जो गोपाल इटालिया है ना, हाँ। और जो हमारे यहाँ गुजरात में सत्ता तो भाजपा की है। अच्छा। ओनली फॉर भाजपा की है, बराबर। अच्छा, हाँ। बीजेपी की। हाँ। लेकिन जो ये केजरीवाल का आदमी जो गोपाल इटालिया था ना गुजरात में, गोपाल इटालिया, वो विसावदर से सीट जीता है ना। हाँ। वो विसावदर कांग्रेस की सीट थी, इसकी है। थी, बीजेपी की थी ही नहीं। तो अच्छा। वहाँ तो बीजेपी ने बहुत अच्छी लीड की है। कांग्रेस को तो 5080 वोट मिले हैं और बीजेपी को 17,000 वोट मिला है। और गोपाल इटालिया है क्या, आम आदमी पार्टी का, उसको 20,000 वोट मिला है। लेकिन बीजेपी ने भी लीड अच्छी की वहाँ पे तो सीट ही वो कांग्रेस की थी, बीजेपी की तो थी ही नहीं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि वो सीट कांग्रेस की थी, हाँ, बीजेपी की नहीं थी। बीजेपी की थी ही नहीं। इस वजह से केजरीवाल का कैंडिडेट उस सीट से जीत गया। केजरीवाल का नहीं, वो केजरीवाल का ही कैंडिडेट था। लेकिन गोपाल इटालिया जो है ना, वो थोड़ा पावरफुल लगता है मेरे को। अच्छा। वो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पावरफुल। वो सब कांग्रेस की सीट थी ना, इसलिए हाँ। वो जीता। तो हाँ। बीजेपी की सीट होती तो गोपाल इटालिया को केजरीवाल आता तो भी नहीं जीतता। नहीं जीता। नहीं। ये कौन सी जगह थी उस तो विसावदर वाली सीट का नाम क्या था? विसावदर। अच्छा, 30 साल से वहाँ पर बीजेपी का शासन है। हाँ है गुजरात में। हाँ है। तो काम कैसे करे? 30 साल में तो लोग उब जाते हैं ना किसी भी गवर्नमेंट से। हाँ नहीं काम बहुत बढ़िया बीजेपी भाई करती 30 है। साल से किसी भी गवर्नमेंट से लोगों में थोड़ा सा नाराजगी भी होती है, किसी न किसी काम को लेके। तो अभी तक कैसे शासन चल रहा है बीजेपी का वहाँ पर? लेकिन किसी को नाराजगी है नहीं सर। जो क्या धांधलेबाजी होती है वहाँ पर धांधलेबाजी कुछ इलेक्शन में? नहीं, धांधलेबाजी होती ही नहीं तो है। इसी वजह से फिर क्या लोग पसंद करते हैं? लोग पसंद करते हैं, लोग खुश है बीजेपी से। बहुत अच्छा। बढ़िया बीजेपी। वोट फॉर बीजेपी, मोदी ओनली फॉर मोदी। बीजेपी को कोई नहीं पहचानता। काम को देख के वोट देते हैं और मोदी को पहचानता है। आपने अभी दिल्ली में ये क्यों कर दिया, केजरीवाल को हटा के बीजेपी आ गई ना? मेरा प्लस पॉइंट है, हाँ। आपको मैं बताने वाला हूँ। हाँ, पहले हम छोटे थे, ठीक है। तुम और हम सब लोग। हाँ। मैं बीजेपी नहीं थी जब कांग्रेस का शासन था, तब की बात बता रहा हूँ। तब पहले अब ऐसे लोग अमुक के माइंड ऐसे होता है ना, वो बोलते हैं कि महंगाई को क्या बोलते हैं बाबू? महंगाई बढ़ गई। मेरी बात सुनो, आपको टॉयलेट जाना है, लेटरिन जाना है तो भी बाइक से जाते हो। महंगाई तो बढ़ेगी ही नहीं बढ़ेगी, बराबर। किसी आपको टूर में जाना है तो सरकारी परिवहन निगम का इस्तेमाल नहीं करने का है। फिर आपको जाना है अपनी टैक्सी लेके तो महंगाई बढ़ेगी, खर्चा होगा। खर्चे बढ़ गए। कैसे महंगाई बढ़? और पहले हमारे गांव में ऐसा, हमारे गुजरात में सब मतलब आपके कहने का मतलब ये है, मेरी बात सुनिए एक मिनट। आपके कहने का मतलब ये कि लोगों ने अपने खर्चे बढ़ा दिए तो बचत ही नहीं हो, बचत इसलिए कम हो गई उनके पास। आज मैं भी भावनगर अहमदाबाद से दिल्ली आया, तो मैं बाय द ट्रेन आ सकता था। तो 700 रुपये में आ सकता था। कितने में? तो लेकिन मेरे को सुविधा चाहिए ऐसे, लोगों को सुविधा चाहिए। और महंगाई बढ़ गई ऐसा बोलते हैं बीजेपी में। सब लोग नहीं बोलते, जो समझते हैं वो नहीं बोलते। पहले क्या हुआ था हमारे गुजरात में,
कांग्रेस का जब शासन था ना, तो सब लोग ऐसा बोलते हैं लाइट बिल नहीं आता। क्या बोलते थे? लाइट मेरी बात सुनिए, समझने वाले बहुत बढ़िया पॉइंट है। लाइट बिल नहीं आता, लेकिन लाइट ही नहीं आती तो लाइट बिल कैसे आएगा? 24 घंटे में 7 घंटे लाइट आती थी, तो लाइट बिल कैसे आएगा? जब बीजेपी आई है तो 24 आवर्स लाइट आ रही, बिजली आ रही है, तो लाइट बिल आएगा ही। लेकिन मैं सब लोगों को ऐसा नहीं बोलता, अमुक ऐसे लोग हैं ना, उसके माइंड में ऐसा है कि बीजेपी सरकार ने महंगाई बढ़ाई, लेकिन महंगाई बढ़ी नहीं है, अपनी सुविधाएं बढ़ी है। आपको अहमदाबाद से दिल्ली आने का है तो 700 रुपए में ट्रेन लाती है, लेकिन आपको अपनी गाड़ी से जाना है तो 8-10 हजार का पेट्रोल बचे डालने का सुविधा चाहिए, और ट्रेन में भी सुविधा है ही, बहुत बढ़िया सुविधा। देखो क्या है, जो ये महंगाई वाली जो बात है ना, ये तो आज से अभी 2014 से बीजेपी है। हाँ, 2014 से लेकर अब तक 11 साल हो चुके हैं। हाँ, 11 साल है ना। तो 11 साल में 11 साल से पहले जो चीजों के रेट थे, और 11 साल के बाद आज जो चीजों के रेट है, उस अनुपात से लोगों की इनकम बढ़ी है। हाँ, इनकम भी बढ़ी है ना, ये भी आपका प्लस पॉइंट है। तो जब लोगों की इनकम बढ़ी है, इनकम के अकॉर्डिंग तो अगर जब 400 का सिलेंडर था अब 800 का हो चुका, तो दुगना हो गया। नहीं। लेकिन 11 साल पहले जो सैलरी थी या फिर जो इनकम थी, वो 11 साल में कितनी गुना बढ़ी है। ये भी एक प्लस पॉइंट है। ये तो मैंने बताया नहीं, लेकिन ऐसे मैंने अगले आपको बताया कि पहले सुविधा नहीं थी। तो वहाँ पर गुजरात में आम आदमी पार्टी यानी कि जो केजरीवाल की पार्टी है, उसके बारे में लोगों के विचार क्या है? केजरीवाल की पार्टी में कुछ विचार ही नहीं है, कोई सोचते भी नहीं। आपने एक पुराना वीडियो देखा होगा, केजरीवाल सूरत में वो भाषण दे रहा था, फ्री में बिजली चाहिए, तो हमारे लोगों ने मना किया था। अच्छा, आप वो वीडियो सर्च करके देख लेना, क्यों मना किया होगा, क्योंकि वो पैसा हमसे ही टैक्स से लेगा ना। देखी मैंने वो वीडियो। हाँ, वो वीडियो में आप देख लेना क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की पब्लिक जागरूक है। मतलब गुजरात की जो पब्लिक है उसको फ्री में कुछ नहीं चाहिए। फ्री में कुछ नहीं चाहिए, मेहनती पब्लिक है। मेहनती पब्लिक है। अब मेरी बात सुनो, जब से आजादी मिली है तब से गुजरात के लोगों के नाम है बड़े बड़े। मोदी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तो यहाँ नहीं है, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू नहीं, अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब कहाँ के हैं? ये गुजराती है। अंबानी, अडानी, देखो। खैर, व्यापार के मामले में तो गुजराती आदमी अव्वल है। गुजराती और राजस्थानी, मारवाड़ी, अव्वल है। इनका कोई मुकाबला नहीं। कोई मुकाबला व्यापार के मामले में ये तो अव्वल है। क्या जो है वही बताया। आम आदमी पार्टी का उद्भव कहाँ से हुआ? दिल्ली से ही हुआ। हाँ, तो दिल्ली ने भी रिजेक्ट कर दिया था। हम गुजरात वाले कैसे एक्सेप्ट करेंगे? लेकिन हमको एक्सेप्ट करने में देखो क्या है, दिल्ली में झुग्गियां बहुत ज्यादा है, और अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्या ये भी बहुत ज्यादा है। तो इनके वोटर लिस्ट में नाम भी बड़े जल्दी आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ के, क्योंकि मैं तो दिल्ली के आसपास का रहने वाला हूँ, मुझे तो पता है यहाँ के बारे में। यहाँ के इंसान फ्री के चक्कर में बहुत ज्यादा रहते हैं। वो कभी भी ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि भी तुम लोग मुझे एक बोतल के बदले में दूसरी बोतल फ्री में दे रहे हो केजरीवाल, तो इसके बदले में 1 किलो चावल के बदले में 1 किलो चावल क्यों नहीं दे रहे? बोतल मत दो, है ना। केजरीवाल ने स्कीम निकाली थी पहले, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन जीतने के लिए, कि 1 बोतल के बदले में 1 दारू की बोतल फ्री। क्या बात है। लेकिन लोगों ने सवाल नहीं किया कि भी हमें दारू नहीं चाहिए, हमें एक बोरी चावल के बदले में 1 बोरी फ्री दो, है ना। सही बात। और चीनी के बदले में चीनी फ्री दो, यानी कि जो भी घर में खाने पीने का सामान में यूज होता है आइटम, उसके बदले में हमें फ्री में चाहिए। ऐसा कोई सवाल नहीं किया लोगों ने। तो ये मानसिकता है ना लोगों की। अन्ना हजारे के सामने वो क्या बोला था जब आंदोलन हुआ था, तब क्या बोला था? मैं कोई फैसिलिटी नहीं लूंगा, मैं देश की सेवा करूंगा, ये करूंगा। तो वो शीश महल क्यों बनाया उसने? और कितने करोड़ रुपए लगाए। और ये स्कीम देने वाली है जो उसने लिंक कर दी कि मैं दारू की बोतल फ्री दूंगा। अरे भाई, खाने की चीज फ्री दो, देनी है तो दारू दूंगा और सब लोग मर जाओ, ऐसा ही बोला ना। इसका मतलब क्या हुआ?
मैं आपको दारू पिलाऊं तो क्या हुआ, आपको आपका सब परिवार बर्बाद हो जाएगा ना। आदत खराब। हाँ, आदत हो जाएगी आपकी। फिर तो आप दारू में 1 साल फ्री में दूंगा, फिर आपको आदत पड़ जाएगी, बराबर। तो आपको लेने ही वाले हो तो मेरे को टैक्स आने ही वाला है। हाँ, मैं और लिकर जीएसटी में इंक्लूड नहीं है। हाँ, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। अच्छा। हाँ, वो आपको पता ना हो तो दारू बचेगा तब स्टेट गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा होगी। आप किसको पसंद करते हो सर? देखो, मैं तो उस पार्टी को पसंद करता हूँ कि भी जो एक तो सभी के लिए बराबर काम करे, बस चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो। हाँ, ये बात भी सही है सर। ऐसी पार्टी को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ जो मुसलमानों को तो पकड़ के रखे, हिंदुओं को लात मारे। हाँ, ये बात भी है ना। हाँ, भाई सुविधा दे रहे हो तो दोनों को दो। हाँ, न्याय इंसाफ की बात कर रहे हो तो हिंदू मुस्लिम दोनों को दो। हाँ, ये बात भी सही है। क्योंकि बड़ी कोई भी जब सांप्रदायिक बात आती है तो हिंदू और मुस्लिम को लेके ही तो आती है। हाँ, कभी सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, इनके बीच में कभी कोई झगड़े नहीं होते। हिंदू, इनके झगड़े कहाँ होते हैं? हिंदू और मुसलमान के बीच हाँ, में। बात सही है। झगड़े कहाँ होते हैं? ईसाई, सिख और मुसलमान के बीच में। हाँ, हिंदू कभी किसी को परेशान नहीं करता। लेकिन मैं हमेशा उस पार्टी को पसंद करता हूँ जो सभी को साथ लेके चले, साथ में लेके चले, विकास सबका की साथ, सबका विकास करे, वो- फ्री की चीजें ना बांटे, हाँ, विकास करे। हाँ, विकास और करे। सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए बस दारू वाली स्कीमें ना रखे। निकाले, हाँ, है ना। हाँ, सही बात है। लोगों को बेवकूफ ना बनाए। हाँ, हाँ, हाँ। लोग, भाई मेरे पास अगर गाड़ी है तो मुझे रोड भी तो चाहिए ना उसके ऊपर चलने के, गाड़ी चलाने के लिए रोड भी तो चाहिए। हाँ, हाँ, जो रोड की कंडीशन खराब है तो मेरे तो खर्चा बढ़ गया हाँ, बढ़ जाएगा। गाड़ी का, क्यों नहीं बढ़ जाएगा? हाँ, पर ये- सस्पेंशन खराब हो जाएंगे, शॉकर खराब होंगे, टायर जल्दी खराब जल्दी हो गए, एवरेज टायर नहीं बहुत आएगी, जल्दी जाएगी, एवरेज नहीं, मतलब टाइम से सही हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारे खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। चाहे वो बाइक हो किसी के पास, चाहे किसी के पास साइकिल हो, जब चलने का रास्ता ही अच्छा नहीं होगा तो खर्चा उसका ऑटोमेटिक बढ़ेगा, टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे खराब हो जाती हैं। जैसे कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह पे इसने शुरू में ओपन किए थे। मेरे ख्याल से इतने जो मोहल्ला क्लिनिक है ना, जो इसने केजरीवाल ने दिल्ली में ओपन किए थे, उसमें से शायद 10% होंगे चालू हालत में, नहीं तो सभी में क्या है, कुत्ते, सुअर, ये उन्होंने अपना घर बना लिया दिल्ली में। मैं तो देखता हूँ यहाँ, मुझे पता है। हमारे गुजरात का हेल्थ सिस्टम जैसे कि ये केजरीवाल ये नहीं कहा था कि भाई मैं तो शिक्षा व्यवस्था को सुधार दूंगा और स्कूलों की कंडीशन बहुत अच्छी कर दूंगा। मेरे ख्याल से पूरी दिल्ली में एक भी नया स्कूल नहीं बना। अभी तो हमको दिल्ली को तो नहीं पता सर, बहुत ही खराब हालत, बहुत खराब हालत है। ऐसा है वो वहाँ पर तो केजरीवाल। हालांकि मैंने एक चीज नहीं नोटिस की है दिल्ली में कि बीजेपी की गवर्नमेंट आई, बीजेपी की गवर्नमेंट ने आते ही काम करना शुरू किया रोडों से, शुरुआत परिवहन से। अच्छा। भाई रोडों की इतनी गंदी हालत थी। आपको एक जगह का नाम बताता हूँ, दिल्ली में पीरागढ़ी से रोहतक की तरफ जाते हैं, मेरा अक्सर वहां से निकलना होता है। अच्छा। तो रोहतक के वाले रोड पे ट्रक भी नहीं निकल सकता। ट्रक के कितने बड़े टायर होते हैं, है ना। भाई कार, टेम्पो, इनकी तो बात ही छोड़ दो, भूल जाओ, क्योंकि उस रोड पे घुसे तो वो वहां पर जाके अटक जाएंगे। वहां पर निकल सकते हैं, मतलब जो सामने छोटा ट्रक जा रहा है ना, ये नहीं निकल सकता। जो 12 टायर वाला ट्रक, 16 टायर वाला ट्रक, इस तरीके के जो बड़े बड़े ट्रक है वही निकल सकते हैं उनमें, उन खड्डों में से। इतने बड़े बड़े खड्डे, और उन खड्डों में जो साइड में जो सीवर लाइन दबी होती है, वो सीवर लाइन ब्लॉक होकर उसका सारा पानी रोड के ऊपर, चाहे बरसात हो या ना हो, कई सालों से। तो जब से केजरीवाल आया। मेरा आपको एक क्वेश्चन है, जब गुजरात में चुनाव होता है ना, और अब सुनो, बीजेपी की गवर्नमेंट आई, मेरे ख्याल से आते 15 दिन में वो रोड ठीक, शुरू के 15 दिन में ही, जैसा ये रोड है ना अभी, बिल्कुल ऐसा रोड हो गया वो। तो वैसे ही मतलब दिल्ली में काम चल रहा है अभी, जो काम खराब केजरीवाल ने किया वो काम अभी चल रहा है। अवैध जो झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं रोहिंग्याओं की, मुस्लिम और जो बांग्लादेशी मुस्लिम लोग हैं, अवैध, हाँ, उनको तोड़ा जा रहा है। अवैध होगा तो मेरा हिंदू का होगा या मुस्लिम का होगा, अवैध तो अवैध है, अवैध होता है ना भाई। दिल्ली जैसी, मतलब जैसी एक राजधानी देश की होनी चाहिए यार, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड में भारत की,
लेकिन चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी की राजधानी की हालत देखो आप। दिल्ली का 70% एरिया स्लम है। 70%। 70% एरिया स्लम है। क्या बात करते हो? क्योंकि 30% एरिया ये जो पोस्ट एरिया जिसको बोल सकते हैं, अभी ठीक ठाक है। हाँ ठीक ठाक। इंडिया गेट के आसपास का एरिया ठीक है भाई, जहाँ से हम लोग अभी गुजर रहे हैं ये वाला एरिया, लाजपत नगर। लेकिन जैसे कि जीके हो गया, लाजपत नगर हुआ, पंजाबी बाग हुआ, और इनमें भी स्लम घुसा हुआ है। जो एरिया मैंने आपको बताया ना, इनके अंदर भी स्लम है। बाकी इसके अलावा जितने भी द्वारका, रोहिणी, ये अच्छे एरिया है, लेकिन इनके अंदर भी स्लम है। स्लम तो है ही। और बाकी जितनी भी कॉलोनियां है ना इधर पूरी दिल्ली में, वो सभी कॉलोनियां स्लम के जैसी कॉलोनियां हैं। मतलब स्लम में और उन कॉलोनियों में, जिन कॉलोनियों का मैंने आपको नाम बताया, उनको छोड़ के बाकी जितना बचा एरिया वो सभी स्लम या फिर स्लम जैसा ही है। दिल्ली की इतनी खराब हालत। मेरा पिछले दिनों मैंने सुना था कि भी 1 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया है मोदी जी ने यहाँ की दिल्ली की गवर्नमेंट को। अब देखते हैं वो 1 लाख रुपया कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उससे कितना काम होगा। काम की शुरुआत तो हो चुकी है, देख रहा हूँ। जिस देखो साइडों से ये नाले बने हुए हैं, बहुत सारी जगह पर मैंने देखा नालों से ना मिट्टी निकाली जा रही है जेसीबी से। मतलब ऊपर तक ऐसे ठुक ठुक के भरे हुए हैं मिट्टी से वो नाले। भाई नालों में मिट्टी हो तो पानी कहाँ से जाएगा? तो निकालने का काम भी जारी है। पुराने नालों को तोड़कर नया बनाया जा रहा है। ओके, जय हिंद बोलो। जय हिंद। भारत माता की भारत माता की जय।